हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मृत्युंजय क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम हिस्ट्री का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है महाजनपद। तो इस वीडियो लेक्चर में महाजनपद को पूरी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे महाजनपद का उदय हुआ। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं महाजनपद के बारे में। महाजनपद को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा वैदिक काल को। ठीक है, वैदिक काल को समझना पड़ेगा। तो चलिए वैदिक काल की बात करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या था, तो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा। वैदिक काल में जो लोग रहते थे छोटे छोटे कबीले में रहते थे, छोटे छोटे कबीले में रहते थे। और इसी कबीले को क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। वैदिक काल में कबीले को क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हर एक कबीले में क्या रहता है, एक मुखिया रहता है। हर एक कबीले में एक मुखिया रहता है और उस कबीले का मुखिया क्या चाहता था कि अपने क्षेत्र को वो बड़ा करे। तो अगर वो क्षेत्र को बड़ा करना चाहता तो क्या करना पड़ेगा, आपस में युद्ध करना पड़ेगा। तो जब आपस में युद्ध करके एक और बड़ा क्षेत्र बनाता था तो उसे क्या कहा जाता था, जनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जनपद कहा जाता था। तो अब वो जो छोटे छोटे कबीले थे जिसे जन कहा जाता था, तो आपस में युद्ध करने के पश्चात, आपस में युद्ध करने के बाद वो क्या कहा जाने लगा, जनपद कहा जाने लगा। में दो जन मतलब मिल गए तब जाके क्या बन गया, जनपद बन गया। क्या बन गया, जनपद बन गया, यानी क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो जनपद का जो शासक रहता था वो भी क्षेत्र को और बड़ा करना चाहता था। तो और बड़ा करना चाहेगा तो क्या करना पड़ेगा, दूसरे जनपद से क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो जब दूसरे जनपद से युद्ध करा, ठीक है, और जो उस जनपद से क्या बन गया था, महाजनपद बन गया। यानी जब दूसरे जनपद से युद्ध हुआ, ठीक है, तब और एक बड़ा क्षेत्र बन गया और वो जनपद से क्या हो गया, महाजनपद हो गया। ठीक है, महाजनपद हो गया। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ। तो सबसे पहले जन, ठीक है, जन से क्या हुआ, जनपद, जन से हो गया जनपद और जनपद से क्या हो गया, महाजनपद। जन से क्या हो गया, महाजनपद। ठीक है, जन से हो गया महाजनपद। यानी सबसे पहले छोटे छोटे कबीले में रहते थे और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा क्षेत्र बड़ा हुआ और फिर क्या हो गया, और बड़ा क्षेत्र हो गया। तो और बड़ा क्षेत्र को क्या कहेंगे, महाजनपद कहेंगे। तो जन के बाद जनपद, जनपद से क्या हुआ, महाजनपद हुआ। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो टोटल की अगर बात करते हैं, टोटल भारत, ठीक है, 16 महाजनपद में बढ़ गया, 16 महाजनपद में बढ़ गया। ठीक है, 16 महाजनपद में बढ़ गया। ठीक है, 16 महाजनपद में बढ़ गया। जैसे कि अभी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं, प्रेजेंट में अगर बात करते हैं तो अभी जैसे कि इंडिया जो है, इंडिया टोटल कितने स्टेट में बटा हुआ, टोटल 28 स्टेट में बटा हुआ है, यानी कि टोटल 28 भागों में बटा हुआ। तो उसी तरह जब वैदिक काल में, ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया था, टोटल 16 महाजनपद में डिवाइड हो गया था, 16 महाजनपद में डिवाइड हो गया था। अभी कहा जाता है राज्य और पहले कहा जाता था महाजनपद। ठीक है, वैदिक काल में क्या कहा जाता था, महाजनपद कहा जाता था। ठीक है, तो टोटल 16 महाजनपद। तो देखिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद का उदय हुआ। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि महाजनपद का उदय किस शताब्दी में हुआ, तो छठी शताब्दी में इसका उदय हुआ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं महाजनपद काल में 2 धर्मों का उदय हुआ, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म का उदय हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि महाजनपद काल की हम जानकारी किस ग्रंथ से मिलते हैं। तो हमें महाजनपद काल की जानकारी 2 ग्रंथों से मिलता है, एक बौद्ध ग्रंथ और एक जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है महाजनपद काल की जानकारी। ठीक है, बात करते हैं कितने महाजनपद है, टोटल 16 महाजनपद है। और इस 16 महाजनपद में से आपको इसके राजधानी, ठीक है, इसकी राजधानी अब और अभी प्रेजेंट में वो किस जगह पे है उसको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, काशी, अंग, कौशल, वत्स, मगध, वज्जी, मल्ल, मत्स्य, कुरु, चेदी, अश्मक, सूरसेन, अवंती, पांचाल, गांधार और कंबोज। ये टोटल 16 महाजनपद है। अगर हम बात करते हैं काशी की राजधानी कहाँ है, तो काशी की राजधानी वाराणसी है और वर्तमान में भी वाराणसी में ही है। ठीक है, अंग की राजधानी कहाँ है, चंपा। ठीक है, और ये अभी वर्तमान में बिहार में है। ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में भी प्रेजेंट में है। वत्स की अगर राजधानी की बात करते हैं कौशाम्बी, अभी वर्तमान में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और बात करते हैं मगध की राजधानी की बात करते हैं गिरिवर्ज्य, वर्तमान में पटना में है। ठीक है, वज्जी की बात करते हैं, इसकी राजधानी वैशाली। मल की राजधानी कुशीनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर राजस्थान। उसके बाद कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हरियाणा, दिल्ली, मेरठ, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। चेदी की बात करते हैं, चेदी की राजधानी शक्तिमती। अश्मक की राजधानी पोतना या पोटिल। ठीक है, सूरसेन की राजधानी मथुरा। अवंती की राजधानी उज्जैन। उसके बाद अवंती की बात करते हैं उज्जैन, इसकी 2 राजधानी थी। ठीक है, उस टाइम पे एक तो उत्तरी अवंती की राजधानी थी आपका उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। ठीक है, उसके बाद हो गया
इसकी दो राजधानी थी, इसके भी एक अहिच्छेत्र, ठीक है, और जो कि उत्तरी भाग का है, और दक्षिणी पांचाल, ठीक है, जो कि दक्षिण पांचाल की राजधानी जो कि था कंपिली था, ठीक है, कंपिली था। उसके बाद हो गया गांधार, और गांधार की राजधानी की अगर बात करते हैं तो तक्षशिला, ठीक है, जो कि अभी आधुनिक पाकिस्तान में, पाकिस्तान का रावलपिंडी पेशावर है, ठीक है। और उसके बाद हो गया कम्बोज, कम्बोज की राजधानी कहाँ है, हाटक या राजपुर। तो ये आपको टोटल 16 महाजनपद को आपको याद रखना, टोटल 16 महा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस टाइम अगर बात करते हैं 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली, अगर बात करते हैं महाजनपद की बात करते हैं तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध, ठीक है, वो था मगध, ये जो वो था मगध, मगध था, ठीक है। सबसे शक्तिशाली अगर बात करते हैं वो मगध था, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मगध साम्राज्य को पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।